हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेलुगु कॉन्सेप्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जेहोब वो जनको को कॉल करते हैं। जनको ने कहा, जेहोब बहुत साल बाद तुम मुझे कॉल कर रहे हो। जेहोब ने कहा, जनको मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। जनको ने कहा, जेहोब तुम्हें क्या ज़रूरत है, तुम मुझे बताओ। वैसे भी मैं अभी लंदन में ही हूँ और कोरिया वापस जा रहा हूँ। जेहोब ने कहा, क्या अभी तुम कहाँ हो? जनको ने कहा, मैं एयरपोर्ट पर हूँ। जेहोब ने कहा, जनको वहीं पर ही रुक जाओ, मुझे तुमसे बहुत ही ज़रूरी है मिलना। क्या तुम मुझसे मिलकर जा सकते हो? जंको ने कहा, ठीक है, मेरे पास 1 घंटा टाइम है, तुम इससे पहले आकर मुझसे मिल लो, उसके बाद मुझे जाना होगा, मेरी शादी है। जेहोब ने कहा, जंको आई एम रियली सॉरी, ऐसे मौके पर मैं तुम्हें रोक रहा हूँ। जंको ने कहा, जेहोब कोई बात नहीं, तुम मेरे बड़े भाई की तरह हो। तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया है ना मेरी लाइफ में, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तुमने अगर उस दिन मुझे एग्ज़ाम देने के लिए नहीं जाने देते और तुम मेरी जगह पर उस एक्सीडेंट को अपने सर पर नहीं ले लेते तो शायद आज मैं यहाँ पर नहीं पहुँच पाता। मेरे लिए वो एग्ज़ाम बहुत ही ज़रूरी था। आज मैं जियोन कंपनी की सीईओ तो बन गया हूँ, लेकिन ये सब कुछ तुम्हें वैसे हो पाया है। अगर तुम मुझे उस दिन वहाँ से जाने के लिए फोर्स नहीं करते ना, तो आज मैं जियोन कंपनी की सीईओ नहीं बन पाता। जेहोब ने कहा, जंकुक मैं तुम्हारे ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं अभी तुमसे मिलने आ रहा हूँ। थोड़ी ही देर में जेहोब वो तियांग को लेकर आ जाता है और जंकुक से कहता है, क्या तुम मेरे लिए तियांग को अपने साथ लेकर जा सकते हो क्या? जंकुक ने कहा, वो तो ठीक है, लेकिन तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? जेहोब ने कहा, जंकुक जल्दी से तियांग को अपने साथ लेकर चले जाओ, और हाँ, तियांग का ध्यान रखना, जब तक मैं तुम्हें कॉल नहीं कर लेता हूँ और तुमसे मिलने कोरिया वापस नहीं आ जाता हो, तब तक के लिए तियांग को अपने पास ही रखना। ऐसा समझना कि तियांग मेरी अमानत है और मैं तुम्हें दे रहा हूँ। जनको ने कहा, जेहोब वो तो ठीक है, लेकिन हुआ क्या है? जेहोब ने कहा, जनको मैं तुम्हें इतनी बातें नहीं बता सकता हूँ, बहुत देर हो जाएगा, मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा। प्लीज उसको अपने साथ में लेकर चले जाओ। जनको तियांग का ध्यान रखना। जनको ने कहा, तुम्हारे लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ, और ये तो तियांग को अपने साथ लेकर जाने की बात है। तियांग बहुत ही डरी हुई और सहमी हुई सी लग रहा था। जनको ने कहा, क्या हुआ, तुम इतनी डरी हुई सी क्यों लग रहे हो? तियांग ने कहा, वो, और तियांग इससे पहले कि कुछ कह पाता, तियांग बेहोश हो जाता है। जंको तियांग के नज़दीक जाकर उसकी मुंह पर पानी छिड़कते उसको होश में लाते हैं। जंको ने कहा, क्या हुआ, तुम मुझे ठीक नहीं लग रहे हो? तियांग ने कहा, मैं अभी कुछ नहीं बता सकता हूँ। जंको ने कहा, लेकिन जेहुप और तुम्हारी रिश्ता क्या है वो तो बता दो। तियांग ने कहा, वही मैं आपको अभी नहीं बता सकता हूँ जब तक जेहुप नहीं आ जाते हैं। जंको ने कहा, ठीक है, मैं समझ गया, चलो तो फिर मैं तुम्हें अपने घर लेकर चलता हूँ। मेरे घर में जाने के बाद तुम सबसे यही कहना कि तुम मेरी शादी के लिए आए हो, ठीक है? तियांग ने कहा, ठीक है, लेकिन मैं शादी अटेंड नहीं करूँगा। मुझे किसी ऐसी जगह पर रख देना जहाँ पर कोई नहीं आएगा। मुझे अकेला कुछ देर रहना है, मुझे किससे नहीं मिलना है। वहाँ से तो जंकुक तियांग को लेकर निकल गया था, लेकिन घर पहुँचने में उसको 2 दिन लग गया। इन 2 दिनों में क्या हुआ है वही आप लोग का भी पता चल जाएगा। आज जंकुक की शादी है जिमिन के साथ, लेकिन यहाँ पर तियांग की हाथ पकड़कर जंकुक जैसे इंटर करता है। जिमिन, वो कब से जंकुक के आने का इंतजार कर रहा था। जंकुक 2 दिनों से जिमिन की कॉल रिसीव नहीं किया है। यहाँ पर आने के बाद ही जिमिन आकर जंकुक की कॉलर पकड़ते हुए कहा, तुम इतनी देर क्यों लगा दिया आने में, मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे? जैसे जिमिन की नज़रें जंकुक के हाथ पर पड़ते हैं, जंकुक तियांग के हाथ को टाइटली पकड़ के रखा था। तियांग, वो अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन जंकुक छोड़ने नहीं देते हैं। जिमिन ने कहा, जंकुक ये सब कुछ क्या हो रहा है, तुम इसके हाथ पकड़ के क्यों रखे हो? जंकुक ने कहा, मैंने उससे शादी किया है। जिमिन ने जंकुक को थप्पड़ मारने की कोशिश की तो तियांग ने हाथ पकड़ते हुए कहा, वो मेरी हस्बैंड है, उस पर हाथ नहीं उठा सकते हो तुम। जिमिन ने कहा, तुम होते कौन हो मुझे ये कहने वाले कि मैं उस पर हाथ उठाऊं या नहीं? तुम कौन हो पहले मुझे ये बताओ, और तुम बीच में कहाँ से टपक पड़े? तियांग ने कहा, मैं जंकुक की हस्बैंड हूँ। तुम चाहे मुझसे कुछ भी कह लो, लेकिन जंकुक को कुछ मत कहना। उन्होंने मेरी जान बचाने के लिए मुझसे शादी किया है, वो बहुत अच्छी इंसान है। जिमिन ने कहा, और तुमने उसी चीज़ का फ़ायदा उठाया है ना? तियांग ने कहा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। जंकुक ने कहा, जिमिन अपनी ज़बान संभाल कर बात करो। तियांग ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। जंकुक वो सारी बातें खुलकर कहते हैं। तियांग की अंकल मिस्टर आरएम को पता चल गया था कि तियांग घर से भाग गया है, तो वो यहाँ पर जंकुक के साथ तियांग को देख लेते हैं और तियांग को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन जंकुक तियांग की जान बचा लेते हैं और अपनी हस्बैंड बनाकर उसको घर लेकर आ जाते हैं। जिमिन ने कहा, जंकुक तुम किसी की जान बचाने के लिए उससे शादी कैसे कर सकते हो, जबकि तुम्हारी और मेरी शादी आज होने वाले थे। जंकुक ने कहा, जिमिन
होने वाले थे लेकिन होगा नहीं। मैंने तियांग से शादी कर लिया है। अब मुझे तियांग के साथ ही रहना होगा। मैंने जेहोब से प्रॉमिस किया था कि मैं उसके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। मैं उसके कर्जदार हूँ और वैसे भी जेहोब की अमानत है तियांग। जेहोब अब इस दुनिया में नहीं रहा। तियांग के अंकल ने जेहोब को मार डाला और तियांग उसकी आखिरी अमानत है जिसको मुझे संभाल कर रखना है। मैं तियांग की आंखों पर आंसू नहीं आने दे सकता हूँ और न ही किसी को तियांग को चोट पहुंचाने दूंगा। तियांग वो जंगकुक को देखे जा रहे थे। तियांग के दिल में जंगकुक के लिए इज्जत और बढ़ जाते हैं। तियांग ने कहा, मेरे लिए इतनी मुसीबतों को मत खींचो अपनी तरफ। जंगकुक मुझे जाने दो, मैं कैसे भी करके जी लूंगा, लेकिन तुम अपनी प्यार और अपनी शादी को मत ठुकराओ और प्लीज तुम मुझे डिवोर्स दे दो, उसके बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। जंको ने कहा, तियांग मैंने तुमसे शादी इसलिए नहीं किया है कि मैं तुम्हें डिवोर्स देकर किसी और से शादी कर लूँ। जिमिन आई एम सॉरी, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरी शादी ऑलरेडी हो चुकी है। मिस्टर पार्क ने कहा, वाह भाई वाह, हमारे घर की इज्जत का क्या है, तुमने तो आसानी से शादी तोड़ लिया, तो हमारे घर की इज्जत के क्या होंगे। यूंगी ने कहा, ठीक है मैं करूंगा जिमिन से शादी। मैं जंको की बड़े भाई होने के नाते इस घर की इज्जत और आपकी घर की इज्जत को बचाने के लिए मैं जिमिन से शादी करना चाहता हूँ, अगर जिमिन को कोई प्रॉब्लम ना हो तो। जिमिन ने कहा, जंको तुमने क्या सोचा है कि मैं तुम्हारे गम को लेकर आगे जिंदा रहूंगा? कभी नहीं। आई रियली हेट यू। और मैं यूंगी से शादी करना चाहता हूँ ताकि मैं तुम्हें दिखा सकूँ कि मैं किसी और से शादी करके खुश रह सकता हूँ। अगर तुम किसी अनजान से शादी करके खुश रह सकते हो तो मैं क्यों नहीं। मैं तो यूंगी को जानता भी हो और तुमने किसी ऐसे इंसान से शादी किया है जिसको तुमने इससे पहले कभी देखा नहीं, ना ही उसके बारे में जानते हो। जंको तुम्हें बहुत बड़ी गिल्टी महसूस होगा देखना तुम। जंको ने कहा, जिमिन अगर तुम यूंगी से शादी करने ही वाले हो तो मैं तुमसे एक ही बात कहूँगा, अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ, मूव ऑन और मुझे भूल जाओ। जंको तियांग को कमरे में लाने के बाद कहता है, जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कपड़े निकालता हूँ। तियांग ने कहा, जंको क्या ये हमने सही किया है? तुमने मुझसे शादी करके मेरी जान तो बचा लिया है, मेरे अंकल से मेरी जान को चुरा लिया, लेकिन तुम्हारी लाइफ का क्या है? तुम तो मुझसे प्यार भी नहीं करते हो, ना ही मुझे जानते हो। तुम कैसे रह पाओगे मेरे साथ? तुम्हारा प्यार जिमिन वो किसी और के साथ है, तुम्हारे ही घर में, तुम्हारे आंखों के सामने। क्या तुम सह पाओगे? मैं तो कहता हूँ। जंको ने कहा, तियांग इससे पहले कि तुम कुछ और कहो, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, मैं अगर लाइफ में आगे बढ़ जाता हूँ ना, पीछे के बारे में नहीं सोचता हूँ, और तुम्हें भी ऐसा ही करना है। तुम पिछली बातों को भूल जाना और अपनी लाइफ को एंजॉय करो। जो भी तुम्हारी लाइफ में आगे होगा उसके बारे में सोचो। तियांग फ्रेश होकर जैसे वॉशरूम से बाहर आ जाता है, जंको वो बेड पर बैठा हुआ था, वो लैपटॉप पर कुछ कर रहे थे। तियांग को देखने के बाद जंको की नजर नहीं हट रहा था, लेकिन जंको ने अपनी नजर को हटाते हुए कहा, तुम बहुत थक गए होंगे, सो जाओ। तियांग ने कहा, ठीक है, तुम कब सोने वाले हो? जंको ने कहा, मुझे कुछ काम है। कहीं तुम्हें यहाँ पर सोने में कोई तकलीफ तो नहीं होगा ना, अगर मैं भी तुम्हारे साथ एक ही बेड पर सोऊंगा तो? जंको ने तियांग से कहा। तियांग ने कहा, नहीं नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकता है, वैसे भी एक घर तुम्हारा है और बेड भी तुम्हारा है, अगर तुम चाहो तो मैं जमीन पर सो सकता हूँ। जंको ने कहा, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारे साथ बेड शेयर करने में। अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो तो तुम कह सकते हो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। तियांग ने कहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसे भी तुमने मेरे लिए बहुत किया है जंको, मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हो। जंको ने कहा, तियांग तुम्हें इतनी शुक्रगुजार होने की ज़रूरत नहीं है, मैंने जो कुछ भी किया है वो तुम्हारे लिए नहीं किया है, मैं अपनी दोस्त जेहोब के लिए किया है, जिसने मेरी जान बचाया, मेरी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैं उसकी कर्जदार था, मुझे उसकी कर्ज को उतारना है। तियांग ने कहा, जंको मुझे यही बात बहुत ही तकलीफ देते हैं, तुम जेहोब की कर्ज को उतारने के लिए मुझसे शादी किया है क्योंकि मैं जेहोब की अमानत हूँ और मैं तुम्हारे लिए बर्डन बन चुका हूँ जंको। अब मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही बर्डन नहीं हूँ, तुम्हारी फैमिली और जिमिन उसके लिए भी सबसे बड़ा बर्डन हो। तुम्हारी फैमिली भी मुझे पसंद नहीं करता है जंको, वो लोग मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। जंको ने कहा, मेरी मॉम डैड अभी गुस्से में है, बाद में तुम्हें एक्सेप्ट कर लेगा तियांग, तुम उसकी फिक्र मत करो, चलो सो जाओ। तियांग को सुबह को उठने की आदत है, तो जिमिन जैसे तियांग को बाहर आते हुए देखा, जिमिन ने कहा, अच्छी बात है तुम बाहर आ गए हो, मुझे लगा तुम सोने वाले हो बहुत देर तक, लगता है तुम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ है, इतनी जल्दी जो उठ गए हो तुम। कहीं उसने तुम्हें टच भी नहीं किया होगा ना, क्योंकि वो मुझसे प्यार करता था
और मुझसे प्यार करता है और हमेशा करता रहेगा। वो तुम्हें कभी टच भी नहीं करेगा तियांग। उसने बस तुमसे शादी कर लिया मजबूरी में। और तुम देखना कितनी तड़पने वाले हो तुम। जनको की नजर भी मुझ पर ही होगा और यूंगी वो भी मुझसे प्यार करता है और इस बात को मैं बहुत पहले से अच्छी तरह से जानता हूँ। जनको वो सिर्फ तुम्हें अमानत के तौर पर अपने पास रख देगा और तुम्हें छुएगा भी नहीं। जनको तियांग को बेडरूम में ना देकर वो भी उसको ढूंढते हुए बाहर आ जाते हैं और जैसी जिमिन की बात सुने तियांग की हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और उसकी कमर में पकड़कर और दूसरी हाथ से तियांग की गर्दन पकड़कर तियांग के लिप पर किस करने लग जाता है, वो भी जिमिन के सामने। तियांग भी बहुत ही शौक हो गया था और यहाँ पर जिमिन वो भी जनको का तियांग को किस करते हुए देखकर उसकी आंखें जो है वो खुले के खुले रह जाता है। तियांग भी बहुत देर तक जैसे जनको उसको किस करते हैं वो भी बहुत ही हॉट फील करने लग जाता है। वो भी अपने कंट्रोल खो देते हैं और दोनों हाथों से जनको को कस के पकड़ लेते हैं। जिमिन इस नजरिए को देखकर उसकी गुस्सा और भी बढ़ जाता है। जैसे जिमिन यहाँ से गुस्से से चला गया, जनको तियांग से अलग होते का आई एम सॉरी, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? तियांग ने कहा लेकिन ऐसा करने की क्या जरूरत है? जनको ने कहा वो तुम्हें नीचा दिखा रहा था, लेकिन मैं तुम्हें सबके सामने शर्मिंदा होते हुए नहीं देख सकता हूँ। तियांग ने कहा लेकिन ये सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं था। वैसे भी ये तो सच है ना? जनको ने कहा सच है या झूठ मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी आंखों पर आंसू नहीं लाना है और तुम्हें खुश देखना है। तियांग ने कहा बस करो, जॉब की वजह से तुम मेरे साथ ऐसे ट्रीट कर रहे हो जैसे कि मैं तुम्हारे लिए बोझ हूँ। मुझे तुम्हारे लिए बोझ नहीं बनना है जनको। तुम मुझे दिल से नहीं अपना सकते हो, मैं जानता हो, तो दिखावा करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी जो सच है उसको सबको एक्सेप्ट करने दो और तुम भी एक्सेप्ट कर लो। एक कहकर तियांग जाने लगा तो जनको तियांग की हाथ पकड़कर उसको रोकते कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? क्या तुम मुझे अपना हस्बैंड नहीं मानते हो? मैंने अभी जो कुछ भी किया है तुम्हारे हस्बैंड होने के नाते किया है, ये मेरा हक है। तियांग ने कहा तुम्हें ऐसा कहना चाहिए था पहले। तुमने पहले जो कहा मुझे उस बात का बहुत बुरा लगा जनको। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी सिर्फ अमानत हूँ। एक कहकर तियांग यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन मिसेज जॉन वो तियांग को कमरे में से बुलाकर लाते और कहते हैं किचन में जाकर खाना बनाओ। तियांग ने कहा क्या मैं खाना बनाऊँ? तो मिसेज जॉन ने कहा क्यों नहीं, क्या तुम खाना नहीं बना सकते हो? बातें तो बहुत ही अच्छे अच्छे कर लेते हो। मेरे बेटे को बातें सुना रहे थे जबकि उसने तुम्हारी हेल्प किया है, तब भी तुम मेरे बेटे को ही बातें सुना रहे हो और आंखें दिखाते हो। जाओ जाकर खाना बनाओ। तुम्हें सारा खाना बनाना है, लंच का भी और डिनर का भी, और तुम्हें कोई हेल्प भी नहीं करेगा। तियांग ने कहा लेकिन मैं खाना नहीं बना सकता हूँ। तुम इसी जो ने कहा क्या खाना नहीं बना सकते हो? तो क्या कर सकते हो? लोगों को तो अपने बस में कर लेते हो, लेकिन खाना बनाना नहीं आता है, बहुत बुरी बात है। जाओ जाकर कैसे भी करके खाना बना लो। तियांग ने कहा अब मैं क्या करूं, मुझे तो खाना बनाना भी नहीं आता है और मेरे पास फोन भी नहीं है कि मैं इंटरनेट पर सर्च करके देख लूं रेसिपी। जनको सर्वेंट के थ्रू तियांग के हाथ पर फोन पहुंचाते हुए कहा अच्छे से खाना बनाना, मैं डिनर घर में आकर करूंगा, लंच पर नहीं आ पाऊंगा। तियांग फोन हाथ में लेकर मुस्कुराते हुए कहा जनको तुम मेरी लाइफ में एंजल बनकर आए हो, तुमने हमेशा मेरी मुसीबत में मेरी साथ दिया है। मैंने तुम्हें गलत समझा और बहुत कुछ बोल दिया, मुझे तुमसे माफी मांगना है। तियांग के हाथों से बना हुआ खाना खाकर जनको की फैमिली मेंबर्स ने बहुत तारीफ की। मिसेज जो ने कहा तियांग तुम बहुत ही अच्छा खाना बनाते हो। मुझे पहले तुम्हें बहुत ही बुरा लग रहा था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मैंने गलत किया है, मुझे तुम्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तुम जनको को इतने अच्छे अच्छे खाना खिलाने वाले हो और हमें भी, तो मैं तुम्हें कैसे जनको की पार्टनर ना मानूं? अब से तुम हमारी घर की फैमिली मेंबर हो। तियांग अब तुम खुश हो ना? तियांग ने कहा आंटी आपने मुझे अपना लिया है। तो मिसेज जो ने कहा तियांग तुम मुझे आंटी क्यों बोल रहे हो, मुझे मॉम बोलो। वो मेरी जिमिन की बातों में आ गया था और तुम्हारे साथ बहुत ही रूडली बातें कर दिया, वरना मैं ऐसे नहीं हूँ। जिमिन ने कहा आंटी आप ऐसे कैसे कर सकते हो, आप जानते हो ना जनको और मेरी शादी होने वाले थे, लेकिन तियांग की वजह से नहीं हो पाया, आपने उसकी इतनी आसानी से माफ कर दिया। तो मिसेज जो ने कहा जिमिन तुम नहीं जानते हो शायद, तुम्हारे से शादी ना होने की वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था, लेकिन इयोंगी ने तुमसे शादी करके तुम्हें इस घर में लेकर आ ही गया। जनको ने अच्छा किया कि तियांग से शादी किया है, उसको खाना बनाना नहीं आता है, मुझे सर्वेंट ने कहा था और उसने भी मुझसे कहा था, लेकिन फिर भी देखो उसने कोशिश किया और कितना अच्छा खाना बनाया। और तुम कोशिश ही नहीं करते हो, तुमने हमेशा अपनी ईगो के बारे में सोचा, जनको की फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचा है तुमने। तो तुमने कैसे सोच लिया कि मेरे बेटे को तुम्हारी फीलिंग्स की कदर होंगे? जंगकुक रात को घर में डिनर करने वाले हैं और तियांग जंगकुक को सॉरी कहना चाहता है। तो मिसेज जो ने कहा तियांग
जंको को बनाना बहुत पसंद है और आगे क्या करना है तुम मुझसे अच्छी तरह से जानते हो, तो मुझे कुछ और कहना नहीं पड़ेगा। एक कहकर मिसेज जून अपने कमरे में चले जाते हैं और तियांग जंको के लिए बनाना रिजल्ट बना लेते हैं। जंको जैसे घर वापस आ जाता है, तियांग ने जंको से कहा, आने में इतना लेट क्यों हो गया? जंको ने कहा, तियांग बहुत ज़्यादा काम था, तुम अभी तक सोए नहीं। तियांग ने कहा, तुम घर नहीं आए ना तो मैं कैसे सो जाता, वैसे भी खाना ठंडा हो गया है, मैं गर्म करके लाता हूँ, तुम फ्रेश होकर नीचे आ जाओ। जंको ने कहा, ठीक है, तुम खाना गर्म कर लो, मैं जल्दी से आ जाता हूँ। तो तियांग जंको के लिए खाना गर्म कर देता है और जंको वो तियांग के हाथों से बना हुआ खाना खाने के बाद बहुत ही खुश लग रहा था। जंको ने कहा, तुम इतना अच्छा खाना बनाते हो, तुमने तो कहा था तुम्हें खाना बनाना नहीं आता है। तियांग ने कहा, जंको मैंने रेसिपी देखकर बनाया है। जंको ने कहा, पहली बार में ही तुमने इतना अच्छा बना लिया, आगे जाकर और भी अच्छा बनाने वाले हो। खाना खत्म होते ही तियांग जंको के लिए बनाना डिजर्ट लेकर आ जाते हैं। तियांग की डिजर्ट को देखकर जंको ने कहा, ये किससे बना है? तियांग ने कहा, बनाना डिजर्ट है ये। जंको ने कहा, मेरी फेवरेट है। तियांग ने कहा, मुझे पता है। जंको ने कहा, तुम कैसे जानते हो? तो तियांग ने कहा, तुम्हारी मॉम ने बताया है, उन्होंने मुझे पसंद कर लिया, वो मुझे एक्सेप्ट कर चुका है तुम्हारे लैब पार्टनर के तौर पर। जंको ने कहा, क्या तुम सच बोल रहे हो? जंको खुशी के मारे तियांग को गले लगा लेता है। जिमिन ये सब कुछ खड़े होकर देख लेते हैं और कहते हैं, जंको ये सब कुछ कब से चल रहा था? तुम तियांग के साथ इतनी क्लोज हो कि मुझे तो कभी कभी शक होता है तुम पहले से ही मुझे से चीट कर रहे थे। जंको ने कहा, जिमिन तुम्हें जो कुछ भी सोचना है तुम सोच सकते हो, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करना है, समझ गए तुम? वैसे भी तियांग की खुशी से दूर रहा करो, तुम तियांग की खुशी पर नजर मत लगाओ। तियांग चलो मेरे साथ। कमरे में आने के बाद तियांग ने जंको से कहा, तुम्हें ऐसे नहीं कहना चाहिए था, वो सच में तुमसे बहुत प्यार करता है जंको, तुमने उसके साथ बहुत बुरा किया है मेरी वजह से, मैं इसकी जिम्मेदार हूँ, तुम्हें जीवन से ऐसे बात नहीं करना चाहिए था, इन सारी चीज़ों की जिम्मेदार मैं हूँ, तो मैं जंको से माफ़ी मांग लेता हूँ। जंको ने कहा, तियांग तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद भी जिमिन से अच्छे से बात नहीं करना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, ऐसा क्यों? जंको ने कहा, तियांग अगर मैं जिमिन से अच्छे से बात करूंगा ना, वो युंगी के साथ कभी खुश नहीं रह पाएगा, इसीलिए मैं जानबूझकर ऐसे बात करता हूँ ताकि जिमिन युंगी के साथ खुश रहे और तुम और मैं साथ में खुश रह सके, क्योंकि मुझे तुम्हें भी खुश देखना है तियांग, मुझे तुम्हारी फिक्र है, इसलिए नहीं क्योंकि तुम जेहूब की अमानत हो, तुम मेरी लाइफ पार्टनर हो और मैं तुम्हें दिल से अपनी लाइफ पार्टनर मानता हूँ। तियांग ने कहा, जंको मैं भी तुम्हें अपना हस्बैंड मानता हूँ। जंको ने तियांग को गले लगा लिया। जिमिन बाहर से सब कुछ सुन लेते हैं। जिमिन की आंखों पर आंसू थे, लेकिन अब जिमिन आगे बढ़ने के लिए तैयार है। जंको का तियांग भी अपनी मैरिड लाइफ की शुरुआत करने के लिए तैयार है। तो इसी के साथ ही दी एंड करता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।